दिल्ली भेजने के लिए पूरी जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जो वोट पूरे देश में लोकसभा में कोई भी प्रत्याशी जितना नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा मतों से हम अपने प्रधानमंत्री को जिता करके प्रियंका गांधी अपना ही 50 पा लें। 44, 45 कितनी कांग्रेस 19 में रही। यहाँ का चुनाव का माहौल टोटल बीजेपी का है। इस बनारस शहर में पैर रखने की जगह न रहता। इतनी मोदी की देन है कि लोग यहाँ पे अभी चल रहे हैं आराम से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आशुतोष। हम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। हम दिखा दें, ये बनारस है और बनारस अपने अड़ियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं सुबह अवध और शाम में बनारस। तो बनारस में चाय की अड़ियों पे मजमा लगता है, लोग चर्चा करते हैं। कहा यह भी जाता है कि इन्हीं अड़ियों से देश की राजनीति की दिशा तय की जाती है। कभी पंडित कमलापति त्रिपाठी की बात करें और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की बात करें, तो तमाम लोग इन अड़ियों पे जब भी बनारस आते हैं चाय का आनंद जरूर लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम आपसे बात करेंगे। जब आप मत देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, देश या धर्म? देश और धर्म दोनों होगा। बिना धर्म के देश भी नहीं है और बिना देश के धर्म नहीं है। हम तो दोनों चीज़ें देख करके वोट करेंगे। बनारस में क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? लगातार बीजेपी कह रही है ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जैसा कभी नहीं बना था। इस बार बनारस के लोग अपने लोकप्रिय सांसद, प्यारे दुलारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। जो वोट पूरे देश में लोकसभा में कोई भी प्रत्याशी जितना नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा मतों से हम अपने प्रधानमंत्री को जिता करके दिल्ली भेजने के लिए पूरी जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। उस तारीख का जिस तारीख पर वो अपने घर से निकलेगी परिवार सहित। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या महिलाएं, क्या प्रियंका गांधी कह रही है 150 पे सिमट जाएंगे। अब प्रियंका गांधी और कहेंगी क्या? प्रियंका गांधी अपना ही 50 पा लें। 44, 45 कितनी कांग्रेस 19 में रही, वही वापस रिपीट पा जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लग रहा है कि आगामी जो चुनाव होगा उसमें क्या होगा? 80 की 80 भी बात कर रहे हैं आप लोग, 400 की भी बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो 400 की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कितने की बात कर रही हैं? प्रियंका गांधी ये क्यों नहीं कहती कि कांग्रेस कितना पाएगी, सपा कितनी पाएगी, इंडिया गठबंधन कितना पाएगा? आप ही बता दीजिए। नहीं, हम क्यों बताएंगे? सारे दल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो भी लोग हैं, हम लोग जो न्यूज़ चैनल समाचार माध्यम से देखे हैं, किसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। जो संकल्प पत्र आया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो वैसे भी आ रहे हैं बनारस। वो वैसे ही आएंगे, वैसे घूम टहल के चले जाएंगे। बनारस में तो लाखों लोग रोज आते हैं। बनारस किसी को मना थोड़े करता। बनारस तो कहता आइए, हमारा बनारसियत देखिए, चाय पीजिए, पान खाइए, बाबा का दर्शन करिए, चले जाइए। क्या लगता है आगामी चुनाव में जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में पहले क्या होगा, धर्म या देश? दोनों होगा तभी ना होगा। और अब की बार हम लोग 400 के पार जाएंगे कंफर्म। कोई गणित है क्या? कोई गणित बताया गया है क्या आपको? गणित नहीं बताया गया है, ये जनता है, हमको भी ऐसा लगता है, इसलिए गणित नहीं है। और बनारस की जनता इस बार कितना आंकड़ा होगा, प्रधानमंत्री कितना मत पाएंगे? मत क्या, मत तो नहीं बता सकते। 10 लाख के पार। हाँ, 10 लाख के पार तो जाएगा ही जाएगा। चलिए ठीक। और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बनारस के हैं आप? यहाँ सर, कैसा माहौल है बनारस का चुनाव को लेकर? यहाँ का चुनाव का माहौल टोटल बीजेपी का है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बीजेपी ने यहाँ इतना काम किया है, इतना काम किया है। पिछले 20 से 30 सालों जब से होश संभाले हैं हम, तब से इतना काम कभी नहीं देखे। तो इस बार पूरा बनारस एकदम पूरा टोटल मोदी जी को समर्थन है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि 150 में सिमट जाएगी बीजेपी। कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए, उनके राहुल जी का तो बयान आप सुनते ही हैं। आपके बनारस के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से? अजय राय जी है जी। अब देखिए, उनका व्यक्तिगत छवि तो बहुत अच्छी है। प्रोफेशनली देखा जाए तो व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है, बट पार्टी का अंतर है। जी। और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। भैया, कैसा माहौल है बनारस में चुनाव का? बहुत अच्छा चुनाव का माहौल है। क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी आएंगे, देश देश में सांसद क्या लग बनेंगे। रहा है? देश में भी वही हाल है, कोई नहीं देश बदलेगा? में कोई नहीं बदलेगा। राहुल गांधी जी और प्रियंका वो गांधी सिर्फ सपना देखते रह जाएंगे, कभी आ ही नहीं पाएंगे वो। ऐसा क्या है? ऐसा जैसा कि उनका चरित्र है, चरित्र मतलब ऐसा नहीं, पर्सनली नहीं, जैसे टीम जो उनका वो पार्टी लेवल का है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। और उसके साथ 80 में 80 की बात हो रही है, 400 की बात हो रही है, सब चीज़ें रहेंगी। वो तो रहेगा ही। अच्छा, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, धर्म या देश? दोनों रहेगा। धर्म भी जरूरी है, देश भी जरूरी है।
चलिए, और लोग हैं हमारे साथ, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, वो बताएंगे बनारस कितना बदला। बनारस से हैं सर आप? कितना बदला बनारस, एक समय गुजर जितना गया। बदल गया वो सिर्फ मोदी की देन है, वरना ये लोग पैसा खाते थे और सब। कमलापति जी भी थे यहाँ पे, लोग कहते थे कार्य किए। कोई कार्य नहीं, कितना कार्य हुआ? जो कार्य इधर 10 साल में हुआ वो कार्य बता दें, वो लोग भी बताए ना। और रही बात, वो लोग पूरा जितने उठे हैं वो बहुमत के लिए ही नहीं खुद उठ पाए हैं। कांग्रेस जो चिल्ला रहे 150 पाएंगे, 180 पाएंगे, वो खुद तो अपने 230 सीट में नहीं पा पाएंगे तो कहाँ जीत पाएंगे? पूर्वांचल में क्या रहेगा उन लोगों का हाल? अरे टोटल जाएगा पूरा, सिर्फ 60 हो जाएगा, हो ना हो, देखिएगा। एकदम पूरा हाँ कंफर्म। हाँ हाँ, एकदम कन्फर्म और है। बनारस एकदम हाँ विकास एकदम है। कॉरिडोर बनने के बाद कितना बदला बनारस? अरे यहाँ की लोगों का हर चीज़ बढ़ी है। लोग कहते हैं कि यहाँ अगर पर्यटक आएंगे, चाय कहाँ पिएंगे, कहाँ जाएंगे? टेम्पू, यहीं के टेम्पू पकड़ेंगे ना, यहीं के जाएंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे, यहीं होटल में रहेंगे ना। क्या आमदनी नहीं बढ़ी लोगों की? चलिए, और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि बनारस का कैसा माहौल है। आइए, कुछ लोग अंदर भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी चुनाव है। और कल हम बात करें पहली 2024 लोकसभा चुनाव की पहली वोटिंग की जाएगी यहाँ पर, पहला वोटिंग होगा। अगर आप वोट देने जाते हैं तो देश और धर्म क्या आपके जहन में रहेगा? आप वोट किस लिए करें? दोनों के लिए, देश के लिए करेंगे, फिर धर्म के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। अच्छाई के लिए वोट करेंगे ना, पहली बात। हाँ, अच्छाई के लिए तो वोट करेंगे ही। क्या लगता है कि बनारस में तो कंफर्म है, आप लोग जैसा कह रहे हैं, देश का क्या हाल होगा? सरकार बदलेगी? नहीं, सरकार नहीं बदलेगी, किसी कीमत पे नहीं बदलेगा। विपक्ष तो कह रहा है कि हम कुछ नहीं बदलेगा, है ना। वो तो इसी तरह लोग कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा। सब प्लस होगा इस बार, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा प्लस। फिर भी बनारस में हमने देखा जाम है, उसी तरह। वो तो जाम कुछ नहीं है, वो तो जाम बल्कि कम हो गया है। इतनी व्यवस्था के बाद वो सारे जाम कम है बनारस में। नहीं, जाम इस बनारस शहर में पैर रखने की जगह न रहता। इतनी मोदी की देन है कि लोग यहाँ पे अभी चल रहे हैं आराम से, अन्था नहीं तो बहुत दुख होता है यहाँ पे। पहले से बहुत ही बदला। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ है बनारस। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, कैसा है बनारस का माहौल? बहुत अच्छा है सर। और क्या लग रहा है आपको आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव बीजेपी के लिए है, बीजेपी आ रही है, पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस ऐसा है। क्या है, मतलब बीजेपी ने ऐसा क्या क्या? विपक्ष कुछ नहीं है? विपक्ष नाम मात्र का है, विपक्ष का रहना भी जरूरी है। वो नाम मात्र की है, नाम मात्र की रहेगी। तो आपने देखा, हमने बनारस की अड़ी पर लोगों से चर्चा किया और बात किया। लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर केवल और केवल मोदी हैं, क्योंकि वो वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सरकार किसके बनेगी, ये तो आगामी निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।